इस वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी लाइफ लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता लगी हैं, जो काश मुझे पहले पता होती। अब लोगों ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, बस एक प्रोसेस है जिससे तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो। इम्प्रूवमेंट किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लुक वाइज हो, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस जिसमें जिम आ जाता है, चाहे वो मेंटल कुछ चेंज हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक आइडियल मैन सोचना है अपने दिमाग में कि तुम कैसा बनना चाहते हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वो कोई भी एरियाज हो सकते हैं जिसमें तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। तुम्हें बस अपने आप को देखना है कि तुम कहाँ का लैक कर रहे हो, और आइडियल मैन बनने के लिए तुम्हें क्या क्या, तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छा होना चाहिए, बस। और फिर काम पे लग जाओ, बाकी ज़्यादा स्ट्रेस मत करो। मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की गाइड निकालने वाला हूँ जो कि थोड़ी लंबी होगी, शायद हो सकता है 2-3 घंटे की भी हो जाए, कोई बात नहीं। बस उसको एक नेटफ्लिक्स की मूवी की तरफ देखना। तुम सोच रहे हो कि एक तरफ मैं तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कह रहा हूँ और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम एक सीक्रेट रखो, किसी को बताओ मत। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मुझे पता है कि तुम्हारे जो मैक्सिमम जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा वो बबलुओं से भरा पड़ा होगा, जो अपने आप को बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर रहे, जो पूरे डीजेनरेट्स हैं। अगर तुम उनको ये बताओगे कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तुम ये बताओगे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ और मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, ये सब, तो भाई मानो ना मानो तुम्हारी बहुत खिल्ली उड़ने वाली है, तुम्हारा बहुत मजाक उड़ने वाला है। और लोग तुम्हें ये बोलेंगे कि अरे 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 ये क्या करता है, ये देख क्या टाइप, क्या बकवास है ये सब। और वो बस पता है एक चीज़ बोलेंगे कि अगर तुम बोलोगे कि मैं रीडिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो एक चीज़ बोलेंगे कि तो इससे क्या होगा। और फालतू में तुमसे आर्गुमेंट करने आ जाएंगे कि अबे अबे ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये फालतू है ये सब। तुम थोड़े भी समझदार हो तो तुम अपने टाइम को ज़्यादा वैल्यू दोगे, तो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा जो कीमती टाइम है वो इस बकवास सी आर्गूमेंट पे जाए। अब जैसे मैं अपने बताता हूँ कि 4 साल पहले की बात है, जब मैं बिगिनर था सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, तो मैंने अपने दोस्तों को ये बता दिया था कि मैं नोफैप कर रहा हूँ। फिर पता नहीं उनकी क्या ईगो हर्ट हुई इससे, मेरे से आर्गूमेंट करने लगे कि अरे उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, क्या कर लिया तूने नोफैप करके, क्या कर लिया, क्या बन गया तू। मैंने कहा यार मेरी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस आ गई। और और बबलू के साले बबलू वही कहते अच्छा स्ट्रेंथ वापस आ गया, आजा आजा पंजा लड़ा ले मेरे से, आजा पंजा लड़ा ले, अभी हराता हूँ तेरे को, अभी तेरा नोफैप निकालता हूँ। तुम्हें बताओ ऐसे बंदों से कुछ बहस करके फायदा है? नहीं है ना। और वैसे भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ढिंडोरा क्यों पीटना? सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने लिए कर रहे हो ना, दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हो। दूसरों को बता के भी क्या करोगे? उस नोफेप वाले एक्सीडेंट के बाद मैंने ये गलती कभी नहीं करी कि मैं किसी को फालतू में बताऊं कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। और मेरे बस एक ही दोस्त को पता था कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हूँ, वो तो मेरी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, तो इस वजह से पूरा कॉलेज अब मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जान गया है। अब बहुत लोग ये गलती करते हैं कि पास्ट में रहते हैं हमेशा, मतलब सोचते रहते हैं कि यार काश मैं उस टाइम ये कर लेता, यार काश मैं उस टाइम जिम चले जाता तो आज मेरी बॉडी अच्छी होती, यार काश मैं बिटकॉइन खरीद लेता। ठीक है, हाँ वो डिसीजन बहुत बढ़िया रहता है अगर तुम वैसा करते, लेकिन अब उसके बारे में कुछ सोच के फ़ायदा है क्या भाई? नहीं है। तुम अब आगे का देखो ना, अभी का देखो कि अब अच्छा ठीक है तुमने 3 साल पहले जिम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अभी जिम पे काम करोगे, अपने बॉडी पे काम करोगे, तो अगले 3 साल में तुम्हें वो बॉडी मिल जाएगी। हाल तुम्हें पास्ट की बातों भाई रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मैंने अपने बहुत से दोस्तों को उनका टाइम, सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल के सामने जो उनकी रिस्पेक्ट है या उनकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, कुछ भी कह लो, इन सब को मैंने मिट्टी में मिलाते हुए देखा है, बस एक पर्सन के लिए, बस एक बंदा या बंदी के लिए। तो मैक्सिमम टाइम पे वो बंदी ही होती थी। तो हर बार ये होता है अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें खुद आइडिया नहीं होता कि तुम अपनी जो रिस्पेक्ट है, जो अपनी तुम इमेज है, उसको इतना ख़राब कर रहे हो। तुम्हें खुद आइडिया नहीं होगा अभी अगर तुम ऐसा कर रहे हो। तुम्हारे साथ वाले, तुम्हारे दोस्त सब तुम्हें बोल बोल के पागल हो गए होंगे। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार तुम ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो सबके सामने, अगर हल्का सा भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा है, तो मैं तुम्हें 3 रीज़न देता हूँ अभी इसको ख़त्म करने के लिए, अभी ये हरकत बंद करने के लिए। अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, जो तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट जो थी तुम्हारे दोस्तों के सामने, सोसाइटी के सामने, वो पूरी मिट्टी में मिल चुकी है, तो भाई ऐसी बंदी वर्थ इट नहीं है भाई। बहुत लड़कियां हैं यार, बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक ही पे ऑब्सेस होके क्या कर रहे हो तुम? ये बात मैक्सिमम लोगों को बहुत बाद में रियलाइज होती है। पहले वो लोग जब कोई भी उनको समझा रहा होता है तो वो सोचते हैं कि अब संदीप, हाँ यार वो बहुत अच्छी है, यार वो बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए बनी हुई है, यार मुझे ऐसी कभी नहीं मिलेगी। डैंग ब्रो भाई, उससे भी बढ़िया मिलेंगी, लाख गुना बढ़िया मिलेगी, समझे? अब हम इंडियंस का क्या है कि हमें बचपन से यही पट्टी पढ़ाई गई है कि फेल होना बहुत घटिया बात है, फेल कभी नहीं होना चाहिए। अगर जो फेल हो गया वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है। अगर कोई बंदा फेल होता है तो वो बंदा मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यार फेलियर जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया टीचर है एक। हाँ फेल होना पसंद नहीं है, मतलब अगर हारते हैं तो हारना पसंद नहीं है,
लेकिन फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाती है, तुम्हें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी थी, इसलिए तुम जीत नहीं पाए। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और जितने भी हिस्टोरिकल विंस हैं, मतलब जो एकदम ग्रैंड विक्ट्री होती है ना लोगों की, उनके पीछे पक्का बहुत सारे फेलियर्स होंगे। अगर तुम फेलियर का अच्छी तरह इस्तेमाल करोगे और तुम अपने फेलियर का कॉज देखोगे कि मतलब तुम क्यों कुछ जीत नहीं पाए, क्यों तुम वहाँ हार गए, तो तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ तुम्हारी कमी थी। तुम अच्छे से अगर एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ मैं पीछे रह गया, इस वजह से मैं हार गया था। मैं ये बोलूँ कि फेलियर तुम्हें ये बताती है कि कहाँ तुम इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हें मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट चेक करो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।